और पर्दी स्वामी जी वहाँ से आगे से चलते जाना वीडियो वो एक आदमी को पीछे लेते लेते जब तो है अभी तो दूर अभी बैठे जाएंगे आसन लेना लो आराम से आराम से ज्यादा नहीं रखते जाए आ जाओ आराम से आराम से आराम से आराम को जल्दी नहीं आराम से आ जाओ भैया वीडियो वाले अंदर आ जाओ अंदर वो जैसे जैसे जगह मिलती है वैसे ही तो जाना नहीं वो जगह भी तो मिलना चाहिए ना आने की वही करो रखो चलो आगे चलो हाँ चलते जाओ वो अभी हाँ इस पर आगे इधर चलने वाले को बस आ जाओ उधर चलो
चलते जाओ वो शाम रहती है, वो शाम रहते हैं, चलते जाओ बच्चे शाम रहते हैं। चलते जाओ सीधा चढ़ाव के तरफ पड़ते अभी वो वहाँ पे काम है ना ला दे दे हाँ, ओ भैया जी आप अभी इधर आपको लगाओ ना ये सब ये पड़े थे वो आते थे जल्दी से वो आएंगे चलो बेटा। बार लो। घर चला? हाँ, उठा तो लेना, हाँ? तो आगे आगे रख दे। चलो बेटा। रुक जाओ, नीचे का ले लेने दो थोड़ा आधा होगा ऊपर भी देखता आ जाओ। इनके भी ले लेना सब आते जाओ ऊपर आ जाओ सब आ जाओ ऊपर आ जाओ। वो कंकु में करते जाओ, पल जाओ। ये जितने आ रहे हैं सबके हाँ। सब लेते जाओ आ जाओ। चलो। वीडियो में आएगा तो देखने में लगेगा कि सब आ जाओ गच्ची पे ऐसे ऐसे ऊपर जाना चाहिए। अब बस अब वायर नहीं है स्वामी जी आगे बस अब ये है ना सब ऐसे सबके सब खड़े हो जाओ पीछे खड़े हो जाओ सब खड़े हो जाओ जल्दी चलो सब पीछे है ना खड़े हो जाओ। हाँ सब ऐसे पूरी से लाइन से खड़े हो जाओ सब आ जाओ। ऐसे एकदम लाइन ये लेना। तो ये ग्रुप में लेना सबका। हाँ ओ भैया घुमा दो पूरे में घुमा दो। वो नहीं घुमाए तो अपना तो फिरले हुई बहुत हाँ फिरते हैं अभी जरा रुको। एक लाइन से खड़ा हो जाओ ऐसा इसकी तरफ तो आया ही ठंडी आ जाएगा। उधर देख हो गया क्या सबका हो गया भैया? हो गया। बस ठीक है बस बंद कर दो। Hare Krishna
भाई ये धक्का हो गया भाई, आपका चेहरा खुला के इधर चेहरा घुमा, भाई को चेहरा दो और एक हाथ ढक रही है आप, फिर हम ऐसे ही नहीं लेंगे फोटो। बच्चे नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम, पीछे थोड़ा आप, हाँ बस ठीक है। आप बच्चों का नहीं आ रहा, जिसमें वो फोटो गिरा जाए। हाँ ठीक है, आप ये हो गया, आप कैसा लेना? बस एक और ले लो और ये इन सब लोगों पे ले लो। हाँ अच्छा, इसमें अपने ऊपर ऊपर कर दिया, बच्चों का नहीं दिया। नहीं तो इन सब का भी ले लो नीचे से बैठा के ले लो। ऊपर लेते तो अच्छा था, आ जाए जिसको खड़ा होना है, बैठो को आप नहीं शर्मा, बिल्कुल वहाँ भी जाना पड़ेगा, दुनिया का इधर आ जाओ, सब आगे उधर चले जाओ, गुरु महाराज के पास में चले जाओ भाई, बच्चे आगे रहेंगे भाई, उधर रखो बाबा जी, बच्चे सब आगे निकल जाओ। अरे भाई आप आ जाओ ना उधर, ये और दो, चलो बैठो, इसको आगा फोटो लेना, फोटो मेरा फोटो दिखेगा कहीं। आप दो, इधर आ जाओ थोड़े से। हाँ सबका आ जाना चाहिए। आप दबो, बाइक के पीछे चले जाओ, ये बाइक इधर आ जाओ साइड से, थोड़े से दबो, दबने का बोल रहा। हाँ खराब है भाई, आँख बराबर खोलो, एक आँख बंद आएगी, हाँ ऐसे फोटो में गड़बड़ हो जाएगी। बाबू जी आपको बोलना सब इधर आ जाए, डंडा अकेले आपका कैमरा भी चालू कर ये तो चालू हो गया है ना, ठीक है। ये कौन है हाथ हमारे आगे, डंडा नीचे करो, डंडा दो, ले रहे हो? हाँ ले रहे ये सब परिवार हाँ दे दो, तुम्हारे भी ऐसा नहीं इधर मुंह कर ले, लो जल्दी दो भाई, दो हो गया। ले लो, हाँ ले ले। हाँ ले रहा हूँ मैं, तो जल्दी जल्दी करो, वीडियो है या फोटो नहीं है, जल्दी जल्दी करते जाओ। बोलो परम सद्गुरु देव की जय। सज्जनों, माता बहनों, सबसे बड़ा गुरु धर्म है, सबसे बड़ा गुरु मातम है, सबसे बड़ा गुरु व्रत है। गुरु गीता में श्री शंकर भगवान ने लिखा है, भारत ये प्रश्न करता है और शंकर भगवान ने गुरु गीता बनाया है। गुरु गीता के अंदर लिखा है, बताया है कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे व्रतों के ऊपर व्रत गुरु धर्म है, सबके ऊपर गुरु इष्ट है। तो ये गुरु माता कम नहीं है और पूर्व जन्म के संचित से प्राप्त होता है। पूर्व जन्म का पुण्य किया हुआ होता है, उसको प्राप्त होता है। 4 जन्म में जो पुण्य करते हैं, जब उसके अंदर शुभ इच्छा उत्पन्न होता है। मोक्ष की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। अज्ञान से जीव 84 जाल में पड़ गया है। 84 की एक जेड़ है, इस जेड़ के अंदर बंधा हुआ है। राजा हो, बादशाह हो,
कितना ही वो बड़े से बड़ा हो, सत्ताधारी हो, मिनिस्टर हो, परंतु जब तक सतगुरु की शरण में नहीं जाएगा, जब तक 84 की जेल में से छूटने का कोई उपाय नहीं है। और राम कृष्ण जैसे महान पुरुष, भगवान की अवतार, उसने भी सतगुरु की शरण लेकर के अपना मनुष्य जन्म को सफल किया है। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उसने भी गुरु तीन लोक के धनी थे पर गुरु आगे अधीन। जब कोई पुण्य कर्म किया, कोई उत्तम कर्म हो जाता है, मनुष्य जन्म में आकर के 84 लाख जूनी भोगत करके मनुष्य लोक में आता है। मनुष्य लोक में आकर के कोई पुण्य कर लेता है, पुण्य के प्रताप से फिर दूसरा उसको जन्म मनुष्य का ही मिल जाता है, फिर वो दूसरी जूनियों में नहीं जाता है। कोई बोलना जन्म में पुण्य कर लेता है, वो पुण्य संचित हो जाता है, 4 जन्म का पुण्य उसके पास संग्रह हो जाता है। 4 जन्मों के पुण्य के प्रताप से उसके अंदर शुभ इच्छा उत्पन्न होता है। शुभ इच्छा ज्ञान की पहली भूमिका है, ज्ञान की 7 भूमिका है। शुभ इच्छा, शुभ विचारना, तनो मानसा, असंग शक्ति, पदार्थ भावनी, सत्वापति और तुर्या। तो पहली भूमिका है शुभ इच्छा। शुभ इच्छा प्रकट होता है, शुभ इच्छा प्रकट होता है उसके पुण्य के प्रताप से। तो वो प्राणी पहली भूमिका पर जाके खड़ा होता है, पहली भूमिका पर खड़ा होता है। पहली भूमिका को कहते हैं शुभ इच्छा। तो उसके अंदर क्या शुभ इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं कई सत्पुरुषों की सत्संग करूं और सत्य शास्त्रों का अध्ययन करूं, तो मेरे को कुछ ज्ञान का पता लगे। जब वो सत्य महात्माओं का, वेदों का जो सत्य शास्त्र है उसका अध्ययन करता है और संत महात्माओं की सत्संग करता है, सत्पुरुषों के पास बैठता है, उठता है, उनका दर्शन करता है, सेवा करता है। सबसे बड़ा उत्तम से उत्तम भक्ति है सेवा। सतगुरु की सेवा यह सर्व सिद्धियों का देने वाला। तो फिर उसको ये ज्ञान होता है कि सतगुरु के उपदेश के बगैर पता नहीं लगता। जब वो सतगुरु की खोजना करता है, सतगुरु की खोज करता है, सतगुरु के शरण में जाने का अंदर में विचार करता है, शुभ इच्छा और शुभ विचारना, ये दूसरी भूमिका में जाके खड़ा होता है। शुभ विचार करता है और सतगुरु को खोज करता है। सतगुरु की पहचान वेद शास्त्र और संत महात्मा बता देते हैं कि गुरु करना तो कैसा करना कि ये 84 की जेल में से छोड़ा दे और परमात्मा से मिला दे, उसको गुरु माना जाता है। ऐसा ही सतगुरु करने का शास्त्र ने प्रमाण बताया है। अरे भेषधारी बानाधारी को गुरु कर लिया, कोई चोटी काट के गुरु बन जाते, कोई कान खोल के गुरु बन जाते, कोई कंठी बांध के गुरु बन जाते, कोई कंठी बंदा कान खोका, कोई पंथा पंथीवादी, तो उसको गुरु नहीं माने जाते। सतगुरु वही है, सतस्वरूप लखावे और गुरु कछु भाव नहीं आवे, गुरु गुरु के संसारा, गुरु स्वही जिसमें भरम निवारा। सतस्वरूप का परख करावे, सतस्वरूप का भान करावे, उसका नाम सतगुरु है। ये जीवात्मा भूल गया भाई, और भूल करके देह बन गया, देह बन के देह के साथ फिरने विचरने लगा। 84 का जो बंधन इसके लागू हो गया। अज्ञान का बंधन है और ज्ञान से छूट जाता है। अज्ञान के बराबर कोई बंधन नहीं है और ज्ञान के बराबर कोई मोक्ष नहीं है। तो मोक्ष की 7 भूमिका होता है। पुण्य के प्रताप से पहली भूमिका पर चलता शुभ इच्छा। फिर शुभ इच्छा से ध्यान होता है कि सतगुरु की शरण में जाना चाहिए, तो शुभ विचारना खड़ी होती है, शुभ विचार प्रकट होता है। जब वो सतगुरु की शरण में जाता है तो सतगुरु उसको सत्व स्वरूप का ज्ञान कराते हैं और देह से जो है भिन्न करा देते हैं। तब उसके अंदर में शक्ति आ जाती, उसके अंदर शक्ति आ जाती, चौथी भूमिका में पहुंच जाता है। चौथी भूमिका जीवन मुक्ति की है। चौथी भूमिका जो है वो जीवन मुक्ति की, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती, उसको कहते हैं असंग शक्ति। असंग
शक्ति है, इनका कोई पाठ है। क्या शक्ति आ जाती है? मैं सत्य हूँ, चेतन हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, निर्बंधन हूँ, निरालेप हूँ, नित्य हूँ। ऐसी उसके अंदर शक्ति आ जाती है। ये चौथी भूमिका है। चौथी भूमिका जीवन मुक्ति की मानी जाती है। अब चौथी भूमिका से फिर पांचवी भूमिका पर जाता है। पांचवी भूमिका जो है पदार्थ भावनी है। पांचवी भूमिका पदार्थ भावनी। तो पद क्या है और पदार्थ क्या है उसका वो निर्णय करता रहता है। यह है पांचवी भूमिका। फिर सत्वापति छठी भूमिका में जाता है। छठी भूमिका सत्वापति। सत्य क्या है और अस्त क्या है उसकी पहचान करता है। मेरा स्वरूप सत्य है और जगत अस्त है, और ये पांच तत्वों का अस्तूल है, ये अस्त है, खंडन है। ये तो बढ़ता और मिटता है, मरता और जन्मता है। मैं अखंड हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, पर मैं भूल करके इस देह का संग कर लिया। तो मलिन देह का संग करने से संग दोष लागू हो गया। संग दोष लागू होने से अपने जो वास्तविक स्वरूप को भूल गया, वास्तविक कर्तव्य को भूल गया और वास्तविक रास्ता था उसको भूल गया। तो मार्गदर्शन सद्गुरु दिखाते हैं। छठी भूमिका में सत अस्त का निर्णय कर लेता है। ये छठी भूमिका की पहचान है। फिर आगे सातवीं भूमिका है। सातवीं भूमिका कहते हैं तुरिया। सुविचार सुविचारना, तनो मानसा, असंग शक्ति, पदार्थ भावनी, सत्वापति और तुरिया। तुरिया सातवीं भूमिका है। जब सातवीं भूमिका में जाके खड़ा होता है तो विदेह मुक्त हो जाता है। सातवीं भूमिका विदेह मुक्ति है। विदेह मुक्त किसको कहते हैं? जैसे बरसात की बूंद पानी दरिया में गिर गई, बरसात की बूंद दरिया में गिर गई तो दरिया हो जाता है, बूंद नहीं रहता। जैसे नमक की पुतली बनाई होती है और नमक की पुतली जब दरिया में डाल देते हैं तो वो मूर्ति जो है पानी के साथ में पानी हो जाता है। तो इसी प्रकार ये जीव, ब्रह्म, मन, माया, जगत, ये सब लय हो जाता है और अपना ही सत्स्वरूप रहता है। फिर उसके अंदर ये नहीं रहता कि मैं आत्मा चेतन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं पने का भाव ही नहीं रहता, अद्वैत हो जाता है, एकता हो जाता है। उसका नाम है विदेह मुक्ति। और देह का भान बिल्कुल हट जाता है, देह का भान उड़ जाता है, देह अज्ञात उड़ जाता है, उसका नाम विदेह मुक्ति है। तो ये पुण्य का प्रताप होता है भाई। पूर्व जन्म का पुण्य किया हुआ होता है। जब पूर्ण सतगुरु आए के मिलते हैं, ये जन्मों जन्म का सुनता जीव है, इसको जगाते हैं, जागृत करते हैं और जागृत करके ऐसी जागृति देता है जीवात्मा, तू देह नहीं है, इस देह बन के क्यों बैठ गया और देह के साथ तेरे को क्या सुख मिला है। 84 की जेड़ भुगतता है, फिर भी तू इस सुख मान करके इसके साथ में फिरता रहता है। तो जन्म बारंबार, मरना, जन्मना, कई संकट सहन करना, खराब से खराब दुनिया में जो है भटकना, ये इसको लागू रहता है। वो दुख सतगुरु निवारण करता है भाई। तो सतगुरु के शरण में जाकर सत उपदेश लेना है। गुरु महिमा कौन बढ़ाता है? गुरु के धर्म को प्रचलित कौन करता है? कोई सामर्थ शिष्य होता है जिसके अंदर सद्भावना होती है, जिसके अंदर ऐसा ही वैराग होता है। कबीर साहब एक संत सेवा करने वाला और साल का काम करते थे, बिचौड़ी बनते थे, उसमें से तो संत सेवा करना और उसमें ही जो है अपना शासन चलाना। और जब धर्मदास शिष्य बना, धर्मदास शिष्य हुआ, तन लगाया, मन लगाया और धन भी लगाया। तन मन धन सतगुरु के अर्पण किया जाता है तो उसके निमित्त लगाना ही पड़ता है। कोई कहने से वो अर्पण नहीं होता है भाई। तन भी लगाना पड़ता, मन भी लगाना पड़ता, धन भी खर्चना पड़ता है। जब गुरु धर्म प्रचलित होता है तो तन मन धन लगाया
और कबीर साहब का नाम भारत में रोशन कर दिया और खुद का भी नाम रोशन हो गया। तो गुरु धर्म को बढ़ाता है कोई सामर्थ, कोई उत्तम जिज्ञासु। उत्तम जिज्ञासु सब नहीं होते, तो सतगुरु बंधन तोड़ने वाले सब नहीं होते। लाखों में लादे नहीं करोड़ा में जोई, अरब कर भेड़ावे ताने एकन के दोई। तो शिष्य भी तो सब नहीं होते हैं बराबर, अधिकारी शिष्य सब नहीं होते हैं। अधिकारी वही होता है जो 4 साधन सहित होता है, विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षुता। 4 साधन सहित होता है, वो गुरु के ज्ञान का अधिकारी होता है। 4 साधन सहित होता है, वो गुरु के ज्ञान का अधिकारी होता है। वही तो गुरु के ज्ञान को समझ सकता है और वही गुरु के धर्म पर चल सकता है। वही गुरु दर्शन जो है, गुरु महाराज ने जो मार्गदर्शन दिखाया है उस पर चल सकता है। तो ये मनुष्य तन मिला है, इस मनुष्य तन को सफल करना है। सतगुरु के शरण में जाकर के इस मनुष्य तन को सफल करना, ये बार बार समय नहीं मिलेगा। और अपना सच्चा सुख अपने पास में है, बाहर कहीं सुख नहीं है। सच्चा सुख अपने पास में है, सुख का खजाना भरा हुआ है। परमात्मा अपनी पास में है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा दूर नहीं है। पर ये जीवात्मा अज्ञान निद्रा में सूता हुआ है, अज्ञान निद्रा में सूता हुआ। राजा मानसिंह, जोधपुर नरेश राजा मानसिंह ने कहा है, अब के सतगुरु चेतायो रे, जबे सतगुरु चेतायो रे, सूत हो घन घोर नींद में आय जगायो रे, जबे सतगुरु चेतायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे। बंदत हाँ सूत आज काल आय, बहुत जन्म की निद्रा छाय, अब के कृपा करी गुरुदेव जी, शब्द सुनायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे, सूत हो घन घोर नींद में आय जगायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे। अब तो मन में किया विचार, अब तो मन में किया विचार, असली रूप ओळखाय नखल को दूर हटायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे, सूत हो घन घोर नींद में आय जगायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे, सूत हो घन घोर नींद में आय जगायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे। अब नहीं मैं नर और नार, अब नहीं मैं नर और नार, मिट गई मन की भेड़ विकार, मिट गई मन की भेड़ विकार, कर्म भरम किया दूर शाम से मोह मिलायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे, सूत हो घन घोर नींद में आय जगायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे। गुरुदेवनाथ को कर लियो साथ, देवनाथ को कर लियो साथ, पकड़ लियो मजबूती से हाथ, पकड़ लियो मजबूती से हाथ, मान गया सतगुरु के शरण, कर्म कटायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे।
सूतो हो घन घोर नींद में आय जगायो रे, अबे सतगुरु चेतायो रे। राजा मानसिंह कहता है, जोधपुर नरेश राजा मानसिंह कहता है, मैं घोर नींद में सोया हुआ था, अज्ञान नींद। अब की सतगुरु महाराज ने मेरे को जागृत किया। सो तो आज काल को ये मेरो जीव आज काल को नहीं, असंग जुग व्यतीत हो गया। असंग जुग से अज्ञान नींद में सोया हुआ पड़ा है। पढ़ लिया, एमए पास कर लिया, फौरन पढ़ के रिटर्न होके आ गया। और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब वो नींद में ही माना जाता है, सोया हुआ है, वो जागृत नहीं है। जागृत तो जब ही माना जाएगा जो सतगुरु का ज्ञान होगा। और सो तो आज काल को नहाई, बहुत जन्म की निंद्रा छाई, अब के कृपा करी गुरुदेव जी शब्द सुनायो रे, अबे सदगुरु चेताए। अब के सदगुरुदेव ने कृपा करके मेरे को जागृत किया और मेरी अज्ञान नींद को उड़ा दी। अब तो मन में किया विचार, मेरे मन में विचार किया, मैं दूसरा बढ़ के ये मार खाई, दूसरा बढ़ के मार खाई। मैं दूसरा बढ़ गया, क्या बना, मैं खुद को तो भूल गया और मैं देह बन गया। ये किसान खेती में रखवाली कर रहा था, चिड़ियों को उड़ा रहा था, तो ये कोई भोला व्यक्ति था, कोई देश में गया, वहां पर उसको खिचड़ी का भोजन कराया, चावल मूंग की खिचड़ी का भोजन कराया। तो बोला, भैया इसको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं खिचड़ी। तो भैया ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, मेरे घर पे भी बनवाना है, पर मैं नाम भूल जाऊंगा, इसके लिए क्या कर? तो बोला, ऐसा करो, तुम खिचड़ी करते जाओ, रटन करते जाओ, तो तेरे घर वालों को जाके कह देना, तो वो याद कर। वो खिचड़ी करता जा रहा है, रास्ते आगे वो चिड़िया को उड़ा रहा है किसान। रास्ता जो है खेत में से निकला और बोला कि जो खिचड़ी तो भूल गया, खाचड़ी शब्द हो, खाचड़ी करने लगा। तो किसान मारने लगा कि मैं तो उड़ा रहा हूं, तो कहता खाचड़ी, तेरे को क्या दुख हुआ? तो मारने लगा। तो बोला, भैया मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरा एक रटन है, वो मैं तो एक रटन रट रहा हूं। बोला, ये तेरा रटन गलत है, ये काहे को रटता है, मैं क्यों ऐसा बोल? तो ऐसा के उड़ चिड़ी तो बोला, उड़ चिड़ी ऐसा रटन चालू किया। तो ऐसा बोलता हुआ जा रहा है, आगे फंदिक लोग चिड़ियों को पकड़ने वाला बैठा था, पक्षियों को पकड़ने वाला, और वो बोलता जा रहा है कि उड़ चिड़ी। तो मारना शुरू कर दिया। कैसा क्यों बोलता है? अरे कि भाई ये तो मेरा तो रटन है, सुमरन है मेरा, ये सुमरन तेरा गलत है, ऐसा काहे को बोलता? ऐसा के आते जाओ फंसते जाओ। तो वो तो छोड़ दिया और आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, ऐसा सुमरन चालू कर दिया। बस वहीं बैठ के नमस्कार कर, वहीं कर। तो आते जाओ फंसते जाओ, ऐसा सुमरन चालू कर दिया। आगे गया, चोर लोग सुगंध बिचार रहे हैं, तो वो वहां से निकला, बोला आते जाओ फंसते जाओ। तो चोरों का जो अपशुकन हो गया, चोर को पायमान हो गया और मारने लगा। अरे भाई हम तो हमारा सुगंध बिचार रहे हैं, तुमने ऐसा सुगंध बिगाड़ दिया, ऐसा कहीं को बोलता है। तो बोला, भैया मेरा तो रटन है,
मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, अब ये छोड़ दे। ऐसा मत के हम कह रहे वैसा बोल कि कैसा क्यों, ऐसा बोल कि लाते जाओ धरते जाओ। तो वो छोड़ दिया, वो बोलना शुरू कर दिया लाते जाओ धरते जाओ। ऐसा रटन करते जा रहा था और रास्ता निकला था शमशान में से। शमशान के बीच में से रास्ता निकल रहा था और वो तो शमशान पर पहुंचा, वहां राजा का कुंवर मर गया। राजा का कुंवर मर गया, लाके धरा था, बोला के लाते जाओ धरते जाओ। राजा ने किया ये कौन है, पकड़ो इसको। पकड़ा और बोला इसको तो बात नहीं करी, पहले इसकी खबर ले। कैसा गंद, बोला के लाते जाओ धरते जाओ। इसको ऐसा मारो, इसकी मार कूट की खिचड़ी बना दो। वो ऐसी बात किया तो नाचने लगा, बड़ा खुशी हो। राजा बोला रे मारने का नाम लिया, खुशी कैसे हुआ, क्या बात हुई तेरे अंदर, खुशहाली कैसे? जो मारने का डर नहीं है, मेरा जो बिछड़ा हुआ शब्द वापिस मिल गया। मेरा बिछड़ा हुआ शब्द था वो वापिस मिल गया। बहुत जगह मार खाई, अब नहीं खानी पड़ेगी, अब मार खाना नहीं पड़ेगा। क्या बात थी भैया कि मेरे को खिचड़ी बनानी थी, तो खिचड़ी का रटन करता था, खिचड़ी की जगह खाचड़ी हो गई। तो किसान ने मारा तो वो बोला कि उठ चिड़ी के, आगे पकड़ने वाला था वो उस लोगों ने मारा, वो बोला कि लाते जाओ धरते जाओ, नहीं नहीं आते जाओ फंसते जाओ। आगे चोर लोग बैठा, उसने मारा। फिर उन लोगों ने बोला कि ऐसा बोल के लाते जाओ धरते जाओ, हमारा शुगन खराब होता है। तो उनके कहने से मैंने ये शब्द पकड़ लिया, पर आपने वो मेरा शब्द याद करा दिया। अब मारने से कोई मेरे को डर नहीं, तुम्हारी मर्जी हो इतना मेरे को डर दो, पर मेरा जो गया हुआ शब्द आनंद हो गया। राजा बोला कि भैया इसको छोड़ दो, इसको तकलीफ मत दो। तो क्या है कि मैं अब तो मन में किया विचार, राजा मानसिंह कहता है अब तो मेरे मन में विचार किया कि दूसरा बन के मार खाई, ये दूसरा बन गया भाई। इस बात का विचार करो, क्या हंसते हो, खिलते हो, हंसते हो, खांसते हो, इधर ध्यान करो कुछ क्या चल रहा है। तुम्हारा खास परम पद परम सुख की प्राप्ति का जो है उच्चारण चल रहा है, इस बात पर ध्यान लगाओ। ये बार बार नहीं मिलेगा, बार बार ऐसा कहने वाला नहीं आएगा, इस बात का ख्याल करो। भूल गए हो तुम, तुम्हारे सत्स्वरूप को भूल गए हो, हम 84 की जेल में पड़ गए हो। ये 84 की कैद है, इस कैद में पड़ गए हो, फिर मानते हो कि हम सुख भोगते हैं, हम सुखी हैं। कहीं का सुख है, इस कैद में से बाहर निकलोगे जब सुख होगा, जब तक कहीं भी सुख नहीं है। अब नहीं हूं मैं नर और नार, मैं नर भी नहीं हूं नारी भी नहीं हूं। नर और नारी ये शरीर का नाम है, ये शरीर का चिन्ह है। शरीर की जो इंद्रियों है, इंद्रियों के द्वारा माना जाता है कि स्त्री है और पुरुष है। आत्मा चेतन है, उसके कोई इंद्रिया नहीं है, उसके कोई तत्व नहीं है, उसके कोई रंग के रूप नहीं है, उसके कोई आकार नहीं है। इसलिए वो न तो पुरुष माना जाता है न कोई स्त्री माना। वो तुम्हारा सत्स्वरूप है, उसको तुम भूल गए हो। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा के स्वरूप में से बिछड़ा हुआ है और जुदा पड़ गया। जुदा पड़ के देह का संग कर लिया, इसलिए इसको जन्म मरण लागू हो गया। जन्म मरण तो इसका नहीं होता है, जन्म मरण तो देह का होता है, पर देह के साथ में रहता है, इसलिए इनको दुख होता है। जब मकान मालिक एक मकान में रहता है और जब उसका मकान जल जाता है, जलता तो मकान है पर अंदर रहता है, तकलीफ तो उसको भी होता है। जब मकान चमड़ने लग जाता है, बरसात गिरता है और बरसात में जो मकान चमड़ने लग जाता है तो अंदर दुख तो उसको भी होता है। इसी प्रकार आत्मा को जो है दुख का भान होता है, क्योंकि ये चेतन है ना, जानता है। शरीर तो जड़ है, इसको तो इसके बगैर खबर ही नहीं पड़ती। जब ये चेतन जुदा हो जाता है, इनको जलाते हैं तो कोई इसको पता नहीं। जब ये अलग हो जाता है, इसको अग्नि में जला देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, पर इसको कोई खबर नहीं पड़ती, कोई दुख नहीं होता। ये दुख सुख का ज्ञान करने वाला तो ये चेतन आत्मा ही तो है। तो ये भूल गया भाई। मैं तो सीधा खुलासा बंद सत्संग में कहता हूँ, और आप तो मेरे अनुयायी हो, तुमको कहना फर्जी है।
और दूसरे भी सज्जन आया है तो कोई हरि मार्ग का प्यासा है वही आया, दूसरा कौन आगे बैठेगा? ये नाटक तमाशा थोड़ी वो आएगा। यह तो जो हरि का प्यारा है, हरि मार्ग जिनको प्यारा लगता है वही यहाँ आकर बैठेगा। तो इस बात का ख्याल करो, आप अपने को भूल गए हो, इस कारण के 84 लाख जूनी में पड़ गए हो, 84 की कैद में। ये जन्म मरण जैसा कोई दुख नहीं है। जन्म मरण दुख कितना बड़ा भारी पीछे पड़ा हुआ है। आपको कितनी बात का फिक्र है, कितनी बात की चिंता है, पर ये चिंता ही नहीं कि कल हम 84 वापिस गिर जाएंगे। कितनी बड़ी माया प्रबल है, कितनी परमात्मा की माया ने अंधा कर दिया, जो कभी ये सोचता ही नहीं कि हम वापिस 84 भोग के आए हैं और वापस 84 की जेल में गिर जाएंगे। ये दरवाजे पर आए हैं, किनारे पर आई है न्याव, और किनारे पर आई फिर भी वापिस अंदर उतर गई तो क्या डूबेगा तिरेगा कौन जाने। तो किनारे पर नाव आई हुई को आप विचार नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? ये मनुष्य तन जो है, ये मनुष्य तन एक 84 लाख जूनी का भवसागर का किनारा है। 84 का बाहर निकलने का ये गेट है, दरवाजा है। ये दरवाजे पर आके विचार नहीं किया तो कब करोगे? तो आप अपने को भूल गया है, इस बात का विचार करो। एक शेर का बच्चा था, छोटा शेर का बच्चा था, उसकी माता कहीं खुराक लेने को गई होगी। इतने में कोई भेड़ बकरी वाला आ गया। भेड़ बकरी वाले ने शेर के बच्चे को देख लिया, वो शेर में कोई समझता नहीं था, तो उसने उठा लिया कि ये कोई बच्चा है, अपने पाल के बड़ा कर लेंगे, अच्छा ही है। बकरियों का दूध पिलाया, जब दूध पी पी करके वो बड़ा हो गया। दिन में बकरों के साथ फिरता रहता है, शाम को जाके बकरों के साथ बाड़े में बाढ़ देता है। तो ऐसे करके बड़ा 9 हाथ का जोत जवान बन गया, शेर हो गया बड़ा और बकरों के साथ फिरता है। पर उसको ज्ञान क्या हुआ कि मैं बकरा हूं। बकरा, उसको ये ज्ञान नहीं था कि मैं शेर हूं, तो बकरों में कैसे फिरे? वो तो उनका खुराक था। पर उसको ये ज्ञान ही नहीं था कि मैं शेर हूं। उसको दृढ़ अध्यास हो गया कि मैं बकरा हूं, बकरों का साथ में फिरा करे। और उसका वो शेर का बच्चा था, इसलिए घास तो वो कैसे खाएगा? सिंह जो रेवे लंगना तो ही घास नहीं खाए। भावहीन के द्वार पे संत कबू नहीं जाए। तो भूखा भी रह जाए तो पर घास को नहीं कभी नहीं खाए। दूध पी सकता, दूध पा पा के बड़ा कर दिया। तो एक दिन कोई पहाड़ में से शेर उतरा नीचे। जब शेर की गर्जना सुनकर के वो भेड़ बकरियां सब भाग गया तो उस शेर, वो जो शेर था वो भी पीछे दौड़ने लगा। उस शरीर में भारी था तो सबके पीछे रह गए। शेर ने कहा भाई ठहर, तू कहीं को भाग रहा है? तो मेरे साथ जा रहा है। कि तेरा कौन सा? ये मेरा कुटुंब जा रहा है। कि ये तेरा कैसा कुटुंब है? ये कुटुंब तेरा कैसा है? तू तो मेरे जैसा शेर है, मैं शेर हूँ जैसा तू शेर है। कि ये बात मेरे को मत कहना, तो भले शेर हुआ है, मैं कहीं का शेर हूँ, मैं तो बकरा हूँ। अरे भाई तो बकरा नहीं, मेरे जैसा शेर है। कि नहीं मैं शेर नहीं, मैं तो बकरा हूँ। कि नहीं बकरा नहीं है। तो बता एक देख, तो कैसे बकरा बन के बैठ गया? बकरों का मुख गोल है और नहीं, बकरों का मुख लंबा है, यार मेरा मुख गोल है जैसा का जैसा तेरा। बकरों के कान लंबे हैं और मेरा छोटा कान ऊपर को गया, वैसा ही तेरा है। देख ले, बकरा की पूंछ छोटी है, दोनों कहते हैं, और मेरी लंबी है वैसी की वैसी तेरी लंबी पूंछ है। बकरों के पैर के नीचे 2 खुर है और मेरे पैर के नीचे 2 नवर है, नख है। वैसा का वैसा तेरी देख ले, पैर में 5 नख है। तो कैसे बकरा बन के बैठा? तत्व ज्ञान कराया, तत्व ज्ञान कराया तो उसको दृढ़ नहीं हुआ कि वास्तव में बात तो सच्ची है। बकरों के साथ तो मेरा कोई मेल नहीं खाता है, मेल तो खाता इसी शेर के साथ में। पर मैं ऐसा ही कोई बकरा हूँ, पर हूँ बकरा ही। पर ठीक बचपन से ही तो उनको अध्यास हो गया, बचपन से ही जो है बकरा पड़े का अध्यास हो गया। तो फिर बोला कि इनको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। अनुमान 2 प्रकार का होता
एक अनुमान प्रमाण होता है और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण शब्दार्थ से समझाया जाता है और प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो प्रगट में दिखाना। तो पानी पर ले गया, पानी पर ले जा करके पानी पर ले जाकर अपने जोड़े खड़ा किया। अब तेरा चेहरा देख, मेरा जैसा है कि बकरों जैसा है। पानी में देखता है तो इसको ख्याल हुआ हो मेरा स्वरूप तो कुछ और ही है और मैं बकरा बन के बैठ गया। कितनी बड़ी भारी भूल है। बकरों के साथ तो मेरा जरा ही बाल ही मिलता, मैं थी शेर के जैसा शेर। तो फिर वो पानी शेर गर्जना करता, आवाज करता है। फिर बोला तुम भी कर मेरे जैसी कर। तो वो बकरों का साथी जो शेर वो भी अपनी बोली बोलने लगा। तो बोली कहीं वैसी गर्जना किया तो सामने पहाड़ थर्राने लग गया, थर्रार करने लग गए। बोली इतनी ताकत है बकरों में, ऐसी आवाज है क्या बकरों की? नहीं भाई साहब इसे नहीं, तुमने अच्छा काम किया, मेरी को शेर बना दिया। अरे शेर बना दिया क्या? शेर तो था ही तू, पर तू बकरा बन गया, शेर का बकरा बन गया। ये तेरे बड़ी भारी भूल पड़ गई। तो इसी प्रकार भाई ये जीवात्मा भूल पड़ी हुई है। यही सत्संग का मूल कारण है, ये सत्शास्त्र का उपदेश है, यही संत महात्मा का उपदेश है। अब कितनी कहानियां कहो, कितनी कथाओं सुनाओ, उससे अपने को कभी मोक्ष मार्ग नहीं दर्शेगा। मोक्ष मार्ग तो जब ही दर्शेगा जो आत्म स्वरूप का जो बोध करेगा, आत्म स्वरूप का पता लगेगा और आत्म ज्ञानी सतगुरु मिलेगा। जब ही अपने को पता लगेगा। एक किस्सा कहानियां सुनने से कभी अपने को ज्ञान नहीं होगा, मनोरंजन हो जाएगा, समझा। उससे अपनी जो ये 84 की जेल नहीं छूटेगा। एक संत महात्मा ने गाया है भजन के अंदर, गुरु जी का चरण परस फल पाया, गुरु जी का चरण परस फल बोलो मत, गुरु जी का चरण परस फल पाया, मिट गई भूल समझ आई है सोजी, उलट आप में थाया, गुरु जी का चरण परस फल पाया। अब मेरी भूल मिट गई और उल्ट में अपने स्वरूप में निश्चय हो गया, मेरे में निश्चय हो गया। अब दूसरा कहीं मेरे को मत दिया, मेरा स्वरूप सत्य है, परमात्मा मेरे पास में, मैं बाहर ढूंढ रहा था और मेरा सुख मेरे पास में है, मैं बाहर का सुख ढूंढ रहा हूँ। बाहर का सुख तो अलग है, बाहर का सुख तो क्षण मात्र है, होता और मिट जाता है। सच्चा सुख तो मेरे पास में है। गोली रे बुराया जगत समुदय, भटक मर जातो गुंगल गोली बुराया, बाग भरंगी सतगुरु मिलिया, बाग भरंगी सतगुरु मिलिया, सुहाग फूल सुगाया रे, गुरु जी का चरण पर से फल पाया। अरे गुरु जी का चरण पर से फल पाया, मिट गई भूल समझ आई सोजी। तुम लोग कोई एक आदमी खड़े हो तो कोई बोलता है, बातों करता है, उसको फल पाया। मैं कैसा था? एक वो एक पार गावड़ा के अंदर इधर भी होता, गोबर के अंदर होता ना काला छोटा जानवर, उसको गुंगा कहते हैं, गुंगल गोड़ी, गुंगल। मैं उसके समान, वो क्या करता है, गोबर की गोड़ी गुड़ाता, गोबर की गोड़ी गुड़ाता और ऊंधा चलता, ऊंधा चलता। ये उसकी कोई हद नहीं कि कहाँ रखना है इसको, इसको कहाँ रखना है। वो गोली गुड़ाता 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 फिर आखिर में खुद गुड़ जाता है। गोली तो वहां रह जाती है और खुद गुड़ जाता है। तो इस
मोह माया में डूबा रहना, मौज शौक करना और अच्छे अच्छे विभोग पदार्थ जो है उसको सजाना, इसमें ही लगे रहने का है। ये गूगल गोली है। ये गूगल गोली गुड़ाता गुड़ाता खुद एक दिन खुद गुड़ जाएगा, फिर वो गोली उनकी जगह ठिकाने रह जाएगी। ये ख्याल नहीं करता है कि मैं 84 भोग के आया, फिर वापस 84 में पड़ गया तो मेरी क्या हालत हो, ये उसको ख्याल ही नहीं है। ये जब संत महात्मा जागृति देता है और संत महात्मा आई के चेताता है, भाई तू मनुष्य तन में आया, फिर ख्याल क्यों नहीं करता है? क्या 84 भुगतता ही रहेगा क्या? ये ख्याल क्यों नहीं करता? जगत श्रावण में भटक मर जा। ये जगत एक श्रावण रूपी है। वो गोली कब उड़ाता है? श्रावण महीने, श्रावण महीने में पैदा होता है। तो ये जगत एक श्रावण रूप है और मैं उस गोंबे की भांति था और ये मेरी व्यवहार रूपी एक गोली है। इसको ही घोड़ाना जानता हूँ, दूसरा कुछ भी आता नहीं था। तो सतगुरु मिला मेरे को, तो मेरे को भमरा बना दिया, गोंबे का भमरा बना दिया। जगत श्रावण में भटक मर जाता, जैसे गूंगल गोली गुड़ाया। बाग भरंगी सतगुरु मिलिया, जब सोहंग भूल सुंगाया। गुरु जी का चरण स्पर्श फल पाया, मिट गई भूल समझ आई सोजी, उल्ट आप में थाया। जो भमरी रूप सतगुरु मिला, भमरी की बाती, तो मेरे को फूल सुंगाया। वो फूल सूंघते ही गोबर का जो दुर्गंधी थी वो हट गई, गोबर की दुर्गंधी हट गई और फूलों की खुशबू की जो है मेरे अंदर खुराक बन गई। गुरुदेव की वाह। बोलो खंड सतगुरुदेव की जय। फिर कहता है, नाथियो जाड़ जगत भेड़ों के संग। ये जगत भेड़ है, ये उल्टा ही उल्टा रास्ता बताने वाला है। ये जो सही रूप में जो जहाँ से आया है, जहाँ जाना है, वो माने कभी नहीं बता। जगत जैसे वो बकरा था, बकरा में शेर फिरता था और बकरा का जो चलाने वाला गिवाड़ था वो भी वैसा ही था। वो सही था, उसको ये ज्ञान नहीं था कि शेर है, तो उसकी भूल से तो वो बकरा बन गया था। तो अपने जो गुरुआ लोग हैं, वेशधारी लोग, गिरी पूरी नाथ गुसाई, ये सब जो है बकरा बनाने वाला, शेर को बकरा बनाने वाला ही था। तो नाकियो जाल जगत भेड़ों की संग कहरी रूप बुलाया। वो शेर का दृष्टांत देता है, जैसे शेर का रूप बुला दिया बकरों ने, इसी प्रकार जगत ने मेरे सत्य रूप को बुला दिया। नाक्यो जाल जगत भेड़ों संग कहरी रूप बुलाया। सिंह सतगुरु उपदेश किया, जब अपना स्वरूप सिंह रूपी सतगुरु मिला, जब अपना सत्य रूप परखाया। ये भैया तू मेरे जैसा है, तेरे मेरे में कोई फर्क नहीं है, तू मेरा स्वरूप है, तू मेरी मान ले, तू मेरी मान ले तो इस दुखों के जाल में से बाहर निकाल दूंगा और तू जहाँ आया है उस देश में वापस पहुंचा दूंगा। तो इस काल से, मौत से और जमों से सबसे छूट जाएगी। गुरु जी का चरण परस पद पाया, गुरु जी का चरण परस पद पाया। मिट गई भूल समझ आई है सोजी, उलट आप में थाया। गुरु जी का चरण परस पद पाया, गुरु जी का चरण परस पद
उलट आपको देखेगा जब आप दिखेगा, जब सामने देखेगा तो दूसरा दिखेगा, और जब अपनी तरफ देखेगा जब अपना चेहरा दिखेगा, तो उल्ट आपने में गुरु महाराज ने लगाया। ब्रह्म कूप का बंधन छोड़ाया, सुख सागर में झुलाया। ब्रह्म कूप का बंधन छोड़ाया, सुख सागर में झुलाया। कौए को गुरु जी हंस बना के, कौए को गुरु हंस बनाया। मोती चूर्ण चुगाया रे, गुरु जी का चरण पर से फल पाया। गुरु जी का चरण पर से फल पाया। मिट गई भूले समझ आई है सोजी, मिट गया भूले समझ आई है सोजी। उलट आप में थाया रे, गुरु जी का चरण परस फल पाया। गुरु जी का चरण परस फल पाया। धन सुख रामे मिला गुरु पूरा, केवल ज्ञाने बताया। धन सुख रामे मिला गुरु पूरा, केवल ज्ञाने बताया। ईश्वर राम शरण सत गुरु के, ईश्वर राम सोहंग सत जाया। अजियमाप यथाया रे, गुरु जी का चरण परस फल पाया। गुरु जी का चरण परस फल पाया। तो भाइयों सज्जनों, ये बड़ी भारी भूल पड़ी गई है। इस संसार में बड़े बड़े सुखी राजा महाराजा सम्राट चक्रवर्ती हो गया, बड़ी बड़ी धनाड़ी हो गया, पूंजीपति हो गया, पर इस संसार के सुख को भोग करके कोई तिरपत के होके नहीं गया है। इस संसार के सुख से कोई जो द्रव्य होके नहीं गया है, तो उसको तो वासना अंदर लेके ही गया और तृष्णा लेके ही गया। मिलों के मालिक, कारखानों के मालिक, पूंजीपति, बड़े बड़े राजा महाराजा इस जगत की वासना को लेते ही गए कि इतनी तो हमारे बाकी रह गई। तो इसी संसार सुख से तिरपत, इनमें संसार में आकर के तिरपत होकर के कौन जाता है? ज्ञानी जाता है। जो सतगुरु के शरण में जाकर जिसने ज्ञान लिया है वही तिरपत होके जाता है। दूसरा कोई तिरपत होने का रास्ता ही नहीं है। अब दूसरे किसी को तिरपत कोई करा ही सकता ही नहीं है। संसार की माया से कोई तिरपत होने वाला ही नहीं है। और जो तिरपत होके गया वो डंका मार के कह गया। जो तिरपत होके गया है वो सब संत महात्मा डंका मार के गया। मेरे सतगुरु को बलियारी, मेरे समरथ को बलियारी, मेरे सतगुरु को बलियारी, मेरे समरथ को बलियारी। बंधन काट किया जिन मुक्ता, सारी विपत निवारी, मेरे सतगुरु को बलियारी। मेरे कोई दुख नहीं गया, सारी विपता का नाश हो गया। मेरे सतगुरु देव को बलिहारी है, सब दुखों से मेरे को बचा दिया। वाणी सुनते परम सुख उपजा, दुर्मत गई है हमारी। वाणी सुनते परम सुख उपजा, दुर्मत गई है हमारी। कर्म भरम के संशय खोया, कर्म भरम के संशय खोया, दिया कपाट उघारी, मेरे सतगुरु को बलियारी, मेरे सतगुरु को बलियारी। बंधन काट किया जिन मुक्ता, सारी विपत निहारी, मेरे